तव स्वरूप गुंजायमान तव कीर्ति सुसर्वलोके वन्दे सदा समय सार सुनील सिंधु वन्दे सदा समय सार सुनील सिंधु वन्दे सदा समय सार सुनील सिंधु। सभी लोग बड़ी भक्ति के साथ और शक्ति के साथ जयकारा लगाएंगे। वही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वही चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की, वही वर्तमान शासन वेद भगवान की, वही परम पूज्य मुनि कुंज राजन शिक्षक आदि सागर जी महाराज की, वही तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षक महावीर कीर्ति महाराज की, वही परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षक सन्मति सागर जी गुरुदेव की, वही परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश स्वामी शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। कुछ लोग होते, आज संडे है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वागड़ गुजरात राजस्थान से, पता है कि आज संडे है छुट्टी है, तो क्या करते हैं गुरुवार के दर्शन के लिए आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पास में गुरुदेव विराजमान है, चाहते हैं तो सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो अपने सौभाग्य को नहीं ले पाते हैं। एक बार एक युवा संत के साथ चल रहा था, उसने पूछा कि गुरुदेव, आपके ऊपर इतनी मधुमक्खियों का उपसर्ग हुआ, आपके ऊपर एक पागल व्यक्ति ने आपके पैर पर श्रीफल मारा, आप 10-10 अंतराय आपके जीवन में आते, फिर भी आप इतनी विषम परिस्थिति में इतनी अनुकूलता कैसे रहती आपके जीवन में? आप कैसे इतना सामंजस्य भाव रखते हो? तो संत महात्मा ने कहा, उनके सामने 2 श्रीफल रखे थे, एक श्रीफल था कच्चा और दूसरा पका श्रीफल था। जब एक नारियल फोड़ा तो कच्चा नारियल, उसको जैसे ही फोड़ा तो उसके टुकड़े टुकड़े जो गिरी थी वो नरेटी से चिपकी हुई थी। आप समझते, आपने कभी नारियल फोड़ा है क्या? कच्चा नारियल, क्योंकि आप लोग सब सूखा नारियल चढ़ाते हैं। आप लोगों ने कभी फोड़ा है नारियल? किसको पता है कच्चा नारियल कैसे फूटता है? उसको हम फोड़ते तो क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, है ना, और जो गिरी होती है वो नरेटी से चिपकी रहती है। फिर जब दूसरा नारियल फोड़ने की बारी आई, दूसरा नारियल फोड़ा गया तो सीधा गोला बाहर निकल गया। तो गुरु ने शिष्य से पूछा, कुछ समझ में आया क्या? कि बोले कि आप लोग संसार मोह माया में फंसे रहते हो, शरीर से चिपके रहते हो, इसलिए आपको जरा सा भी शरीर पे कुछ कष्ट आए, कुछ भी आता, आप दुखी होते हैं, आकुलित हो जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। और हम लोग साधना में जीते, हमको पता है कि शरीर आत्मा से अलग है, हम सिर्फ आत्मा का अनुभव करते, अपने साधना में लीन रहते हैं। इसलिए हमारे सामने चाहे कितने भी विषम परिस्थिति क्यों नहीं आती, हम घबराते नहीं, सिर्फ उसमें लीन रहते हैं, इसलिए हम सुखी रहते हैं। बंधुओं, वो कोई साधक, कोई महासाधक कोई और नहीं, आपके सामने विराजमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी है। इन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में लेकर अपने को इतना तपाया, इतना तपाया, इतना तपाया कि आज ऐसे कुंदन बन गए, जो भी इनको चरणों का स्पर्श करता है वो भी सोना बन जाता है। अब कहते हैं कि चतुर्मास है ना, चतुर्मास साल भर में कितने 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में 4 महीने घटाओगे तो बताओ कितना शेष बचेगा? बताओ, 8 महीने। और कोई दूसरा इस सवाल का आंसर देगा, कितना बचेगा? पक्का 8 ही बचेगा। और कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा कि 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ऐसे करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। 4 महीने धर्म त्याग नहीं किया तो जीवन में कुछ भी नहीं। तो देखो, किसने बताया कि 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेंगे? और कोई? 12 में से
चार चले जाएंगे तो शून्य बचेगा। क्यों मैं बोल रही हूँ बात आप समझो। आचार्य भगवान आपकी दिल्ली में यहाँ पर आए, आपको जगाने के लिए आए मोह माया से। यदि 4 महीनों में आपने लाभ नहीं उठाया तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? शून्य की बात, जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। क्योंकि 12 महीने में हम क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, कमाई करते हैं, संसारी मोह माया ग्रस्त में फंसे रहते हैं। लेकिन संत महात्मा 4 महीने जगत चतुर्मास करते इसलिए करते हैं ताकि श्रावक जो अपनी मोह रूपी नींद में खोए ताकि उनको जगा सके। यदि आप भी 4 महीने नहीं जाओगे, नहीं गुरुदेव के इस दरबार में समोशन में नहीं आओगे तो आप कैसे रहोगे? शून्य। तो आपको कैसे रहना है बताओ? शून्य बन के रहना है। एक बहुत सुंदर गीत है जिसमें बताया गया है कि समय रहते हुए अगर इंसान नहीं चेतता है तो क्या होता है? चिड़िया चुग गई सारा के, चिड़िया चुग गई सारा के, तो देखो खेत में हो गई रे, चिड़िया चुग गई सारा के। बिगड़ में कोई काम न आया, लाख तूने पुकारा, टूटी हुई नाव का भाई कोई नहीं किनारा। दुनिया सारी जाग रही थी तू क्यों पड़ा अजीब, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। देखो इस चिड़िया चुग गई सारा खेत, कहते हैं कि समय से निकला हुआ किसान और डाल से चुका हुआ बंदर जब इस अवसर को खो देते हैं तो वो कुछ नहीं प्राप्त करते हैं। वैसे ही आचार्य भगवान आपके इस दिल्ली महानगर में आए हैं और यदि आप इस अवसर को खो दोगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे। ये जो जीवन रूपी बगिया है इसमें काल रूपी चिड़िया इसमें दाना चुग रही है और जब तक आप सचेत नहीं होगी तो आपका जीवन भी कैसा हो जाएगा? वैसे ही निकलता जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल हमारे देश में हर किसी को कौन सी हर चीज नहीं अच्छी लगती है। पाश्चात्य संस्कृति उनको अच्छी लगती है। आज हमारे बच्चे क्या करते हैं? माँ को माँ और पिताजी को पिताजी कहना पसंद नहीं करते। तो क्या बोलते हैं बताओ? माँ को क्या बोलते हैं? आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि माता मम्मा मम्मी। आपको कैसा लगता है जब बच्चा ये शब्द पुकारते हैं मोम मम्मा? नहीं अच्छा लगता है बोले। और पिता को क्या बोलते हैं? डैड। सभी पिताओं से पूछना चाहते हैं आपको कैसा लगता है जब आपका बच्चा पिता बोलते हैं? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। क्यों? आपको उसमें नया लगता है। उस शब्दों में क्या है छिपा है उसको कोई नहीं सोचता है। बस मम्मा मोम डैड इस तरह के शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। जबकि मम्मी शब्द का अर्थ मिश्र भाषा में क्या होता है? क्या होता है बताओ? एक सुरक्षित लाश है। और डैड का अर्थ मरा हुआ। जिस देश में माँ को मम्मी बोलेंगे और पिता को डैड बना देंगे तो वहां क्या होगा? जब शब्दों में ही संवेदनशीलता नहीं है, जब सब शब्दों में भी जीवंतता नहीं है तो कहां से जीवंत आएगी? इसलिए बच्चा आज मम्मी को पुकारता है मम्मा तो मम्मी कुछ ध्यान नहीं देती, अपने मोबाइल में अपनी किटी पार्टी में मोबाइल में उसमें लीन रहती, क्योंकि शब्दों में ही तेज नहीं, शब्दों में ही कोई प्रभाव नहीं है। और डेट को बोलेंगे तो डेट के पास भी कोई समय नहीं रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा था जब बच्चे अपने को माँ क्या बोलते थे? माँ कहाँ हो? तो माँ तुरंत आ जाती है। तो ये शब्दों का इफेक्टिव है, शब्दों का प्रभाव है। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके क्या करते हैं? विदेशी जो अंग्रेजी उसको बोलना पसंद करते हैं। अभी भक्तावर क्लास में एक बच्ची मेरे पास पढ़ने के लिए आई, भक्तावर स्त्रोत पढ़ा रही थी तो उसको मैंने काव्य बोलने को कहा तो इतना अटक रही थी, उससे बोलना ही नहीं आ रहा था। भक्ता मरा प्रणत बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा अब अच्छे से बोलो ना। माता जी क्या करे? जब हमने देखा मुझे ने तो हिंदी कभी पढ़ी है न कभी मैंने संस्कृत पढ़ी है। तो देखो उस बच्ची ने कभी हिंदी पढ़ी नहीं तो वो अटक अटक करके बोल रही थी। तो आप अपने बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाओ, लेकिन जब आपका बच्चा छोटा हो तो उसे नमोकार मंत्र भी जरूर सिखाओ, उसे पारसनाथ स्त्रोत महावीराष्टक स्त्रोत भी बोलना जरूर सिखाओ। कि जब उसे कभी धर्म की पढ़ाई करने लगे तो उन्हें ये नहीं लगे ये तो बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी बस की बात नहीं है, ऐसा उसको नहीं लगे। उसे ये भी सब तरीके से शिक्षा दो ताकि आगे जाके वो धर्म से दूर न हटे, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की उनको क्षमता है, वो वैसा बन सके।
बहुत सौभाग्य है कि आज संडे के दिन संडे है तो लोगों को क्या इच्छा होती है, बाहर जाके हम क्या करेंगे, किटी पार्टी में जाएंगे कि घूमने के लिए जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा होता है ना। लेकिन मेरे कहती हूँ वो लोग भी बड़े सौभाग्यशाली है जो ये नहीं सोचते कि हम घूमने के लिए जाएंगे, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि आज संडे के दिन बड़ी मुश्किल से हमें समय मिला है तो क्यों नहीं हम उनके शास्त्र गुरु आचार्य भगवान विराजमान है उन सुनील साथी जी गुरुदेव के चरणों में जाएंगे और जो वो समय सार की जो अध्यात्म वाणी उनको सुन करके अपने जीवन को भी निखारेंगे, अपने जीवन को भी मंगल मानेंगे। इसी सोच होना भी बहुत दुर्लभ है। आपने देखा कि क्या कभी फूलों ने पवन से कहा कि मैं खिल गया, खुशबू फैलाऊं? क्या कभी फूल कहता है? क्या कभी सागर ने लहरों से कहा मेरे अंदर की गहराई को जानो? क्या कभी पर्वत ने चट्टानों से कहा कि मेरी ऊंचाई को नापो? ऐसे आचार्य भगवान भी किसी को कुछ नहीं कहते, आप देखा हमेशा मौन रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी साधना की सुगंध से सुवासित होकर के भव्य उनके आगे पीछे मंडराते रहते। ये तो आपका दिल्ली है, आप जानते हो वागड़ मेवाड़ राजस्थान भी एक ऐसा प्रदेश था जब आचार्य भगवान विराजमान थे तो लोग भवरे की तरह उनके पीछे मंडरा रहे थे। ये तो जैन समाज की बात है। जब आचार्य भगवान बलुंदा में गए थे अजैन लोग, उनको कुछ भी नहीं पता है कि कौन है, बस इतना पता है कि भीतरा की संत है, बहुत कोई महिमाशाली है, गुरु है। वो भी जब आचार्य भगवान विहार करते थे तो उनके पीछे पीछे एक 5-5 किलोमीटर छोड़ने के लिए आते थे। क्यों? उनको क्या पता है, बस इतना जानते कि भीतरा की है, ये कुछ नहीं रखते अपने पास, नहीं इनके पास मोबाइल रहता है, लैपटॉप रहता है, चाहे भयंकर गर्मी भी क्यों होगी तो भी पैदल चलेंगे, गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हाथों से केशनोश करेंगे। उनको भी तपस्या मालूम है। तो अजीन लोग हो चाहे अजीन हो चाहे तिरियन छो, आपने देखा आदि सागर जी महाराज जंगल की गुफाओं में ध्यान करते थे। आप सोचेंगे पशु पक्षी को क्या समझ में आता है? नहीं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। शेर आते थे उनके चरणों में आकर के शांत भाव से बैठ जाते थे। तो ऐसा नहीं कि तिरियन छो पे, मनुष्य पे भी इनका प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि मंत्री हो चाहे एक्टर हो चाहे कोई भी हो, फिर भी इनके चरणों में आते। क्यों आते? उनको पता है कि जीवन बहुत संघर्षमय है, बहुत दुखी थे, कुछ समय के लिए गुरु चरणों में जाएंगे तो हमारा जीवन भी शांत बनेगा और शायद हो सकता है कि ऐसा आशीर्वाद मिले कि हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाए, हम भी उन्नति की तरफ अग्रसर हुए। ऐसी भावना लेकर के अपने उद्धार के हेतु गुरु चरणों में पहुंचते हैं। समंद्रपद स्वामी ने गुरुदेव के इसी वितराग स्वरूप को, प्रभुदेव के इसी वितराग स्वरूप को कहते हुए उन्होंने कहा, न पूज्याथ संगीत रागी, न निंदयानाथ विवांत वीरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिन पुनातु चित्तम दुरिता जनेभ्य। आपके सामने न पूज्यार्थस्तै वीतरागी। भगवान कैसे होते हैं बताओ? वीतरागी सर्वज्ञ होते, हितोपदेश होते। आप अच्छी तरह से जानते हो, क्या सभी महिलाएं जानती है कि भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश होते? पक्का सबको विश्वास है? तो इसका मतलब आप और कहीं नहीं जाते, सिर्फ इसी दरबार में आते हो, है ना? वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश होते हैं तो उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है कि चाहे तो उनके सामने बड़े बड़े फल चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, रत्न चढ़ाओ, तो भी उनको कुछ लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं लेना देना होता है? क्योंकि वो कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। तो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप सिर्फ इन गुरुदेव के चरणों का ही आश्रय लिया, कहीं अन्य देवी देवता के चरणों में अपना मस्तक नहीं झुकाते हो। न पूज्यार्थस्तै वीतरागी। हे भगवान, आप वीतरागी है, आप शायद कोई लोग आपकी पूजा करें फिर भी आपको कोई प्रयोजन नहीं है। न पूज्यार्थस्तै वीतरागी, न निंदयानाथ विवांत वीरे। कोई आपकी शत्रु बने, कोई आपकी निंदा करे तो भी आप उसको कैसा करते हैं, तो भी आपको कोई प्रयोजन नहीं, आप समता भाव से रहते हो। ऐसे ही आचार्य भगवान जब बिहार चल रहा था मुंबई में मीरा गांव में, तो कुछ बदमाश लोग उनके पीछे लग गए, बहुत गाली गलौज करने लगे। एक बार तो इंसान घबरा जाएगा, अरे इतने सारे गुंडे, कैसे होगा, क्या होगा, कब क्या हुआ, इतना संकट आएंगे। लेकिन आचार्य भगवान तो एक शिला पे जाकर के मौन होके बैठ करके नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। तो इस नमोकार मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो गुंडे अपने आप चले गए। तो क्या रहते? समता में जीते, चाहे निंदा करे चाहे गाली गलौज करे, उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो न पूज्यार्थस्तै वीतरागी, न निंदयानाथ विवांत वीरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृति पुनातु चित्तम दुरितां जनेभ्य। लेकिन जो कोई भी भगवान का स्मरण करता है, गुरु का
का स्मरण करता है, चाहे रास्ते में चलते हुए बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी यदि उसके हृदय में निसंगमति सागर जी का नाम हो, आचार्य भगवान का नाम हो, तो वो पार हो जाता है, उसका पाप कर्म हट जाता है। आपने देखा ये जब सीता जलती हुई अग्नि में कूदने लगी तो उसने क्या किया था, सिर्फ प्रभु का स्मरण किया तो वो जलता हुआ आग भी क्या हो गई, नील के रूप में परिवर्तित हो गई। जब सोमा ने कलश में से कुछ निकालने के लिए, माला निकालने के लिए जैसे उसने हाथ डाला तो उसने प्रभु का स्मरण किया तो वो नाग भी क्या हो गया, फूलों की माला के रूप में परिवर्तित हो गया। जब महाअंधु का आचार्य ने जब उन्हें 48 तालों में बंद कर दिया, जब उन्होंने आदिनाथ भगवान का स्मरण किया तो क्या हो गया, 48 ताले टूट गए। और जब चंदन माला को बेड़ियों में बांध दिया और जब उसने महावीर प्रभु का स्मरण किया तो क्या हो गया, वो बेड़ियों से टूट गई। तो इस जीवन में देव शास्त्र गुरु ही ऐसे हैं जिनकी शरण में आकर के हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। ये आपका सौभाग्य आपके आचार्य भगवान ऐसे भक्ति वाले देश में जहाँ रात के छोटे छोटे बच्चे भी आचार्य जी के पीछा नहीं छोड़ते थे, हमेशा उनके आसपास लगे रहते थे। लेकिन ये आपका सौभाग्य है कि आचार्य जी उस प्रदेश से निकल करके आपकी दिल्ली में आए हैं। क्यों आए आपकी दिल्ली में, ताकि आपके जीवन में भी परिवर्तित हो, आप भी धर्म के मार्ग में जुड़ो। तो आप भी जुड़ो और साथ में अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों को भी कॉल के माध्यम से उनको भी गुरुदेव की शरण में लाओ, ताकि उनका जीवन भी मंगलमय हो, वो भी धर्म के मार्ग से जुड़े और आपका भी जीवन भी मंगलमय हो। आप धर्म करते हो और साथ में यदि आप भी 4 या 5 लोगों को लेके आते हो तो सोचो कि आपको भी उसके पुण्य का, आप भी भागीदार हो, आपको भी उसके पुण्य का फल मिलता है। ऐसे मान सौभाग्यशाली जहाँ आचार्य भगवान निरंतर समय साल का साथ देता है, उनके जीवन की वाणी जो सुनने को मिलती है, उनके शब्दों का ऐसा इफेक्टिव होता है कि हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाता है, हमारा जीवन भी मंगल में हो जाता है। बोली परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश श्रोमणी आचार्य भगवान श्री सुनील स्वामी जी की